अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक घने जंगल में एक दरख्त के ऊपर चिड़िया का घोंसला था। एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया उस घोंसले में रहती थी। एक दिन एक कौवा उड़ते हुए उस चिड़िया के पास आया और आकर दरख्त पर बैठ गया। कौवे ने चिड़िया से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मासूम सी चिड़िया बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे अपना ही दरख्त समझो। फिर कौवे ने चिड़िया से प्यार से बातें की। इस तरह उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज़ चिड़िया को मिलने आने लगा और वो दोनों बैठ के रोज़ ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते। और कई बार तो खाने की तलाश में भी वो दोनों साथ ही जाते थे। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वो दोनों एक गांव में पहुंचे। वहाँ एक घर के सहन में मिर्चें सूखने के लिए रखी हुई थीं। जब उस कौवे की नज़र मिर्चों पे पड़ी तो वो चिड़िया से बोला कि देखो देखो, वो देखो, लाल मिर्च। वो दोनों नीचे उतरे और चटाई पे आकर हरी मिर्च को खाने लगे। कि अचानक से चिड़िया बोली कि चलो एक मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन हरी मिर्च ज़्यादा खा पाता है। कौवा कहता है, हाँ ये ठीक है, लेकिन जो भी ये जीतेगा तो वो दूसरे को खा जाएगा। चिड़िया ने सोचा कि कौवा शायद मजाक कर रहा है, इसलिए उसने उसकी शर्त मान ली। दोनों ने हरी मिर्च को खाना शुरू किया। चिड़िया ईमानदारी से इस मुकाबले में हिस्सा ली हुई थी, इसलिए वो बेचारी ईमानदारी के साथ खा रही थी। लेकिन कौवा वो बहुत धोखेबाज और चालाक था। वो चिड़िया से बेईमानी करने लगा। वो थोड़ी सी मिर्च खाता और थोड़ी सी चटाई के नीचे छोड़ देता, और इस तरह बेईमानी करते करते वो कौवा जीत गया। और इस जीत की खुशी में वो चिल्लाने लगा कि मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया, चलो चिड़िया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो तो कौवे को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन कौवे ने तो उसे अपना असली रंग दिखा दिया था। कौवा चिड़िया को खाने के लिए बहुत बेचैन हो गया। तभी वो चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा जाओ, मगर मुझे खाने से पहले तुम अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो, क्योंकि तुम्हारी चोंच हर वक्त बहुत गंदी रहती है। कौवा चिड़िया की बात मानकर नदी के किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी भी बोली कि मैं तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम जाके कहीं से एक मटका लेकर आओ। उस मटके में तुम जितना चाहे पानी लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर कौवा कुम्हार के पास गया और उससे कहा कि मुझे एक मटका बना कर दो। कुम्हार बोला, मैं तुम्हें मटका बनाकर देने के लिए तैयार हूँ, मगर अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, उसके लिए मुझे मिट्टी की ज़रूरत है। तो तुम एक काम करो, जाकर कहीं से मिट्टी लेकर आओ। कौवा उड़ता हुआ एक खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी को खोदने लगा। तभी वो खेत की ज़मीन बोली कि कौवे, तो पूरी दुनिया जानती है कि तुम गंदगी और गंदी चीज़ें खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम मुझ पे अपनी गंदी चोंच मारो। इसलिए अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो तुम जाके कहीं से कटार लेके आओ। कौवा कुम्हार लोहार के पास गया और उससे बोला कि मुझे एक कटार बना के दो। लोहार बोला, अगर तुम्हें कटार चाहिए तो तुम्हें मुझे आग लाकर देनी पड़ेगी। कौवा पास ही एक किसान के घर गया। वहाँ किसान की बीवी खाना पका रही थी। कौवा उससे बोला कि मुझे आग चाहिए।
फिर किसान की बीवी ने चूल्हे में जलती हुई एक लकड़ी उठाकर कौवे की चोंच पे रख दी और उस आग ने कौवे को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से कुछ ही देर में कौवा उस आग में जलकर राख हो गया और उस कौवे को अपना सबक मिल गया।